मेरे साथ एक वचन को निकालिए, नीति वचन उसका 28 और उसका 26। हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे आज। नीति वचन 28 और उसका 26 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और उसमें लिखा है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। बहुत गहराई का बात है। एक बार मैं और आपके लिए पढ़ूंगी। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। यहां पर ध्यान से सुनना। जब आप और मैं अपने आप पर भरोसा रखते हैं, हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, हम घायल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा मैंने अपने समझ पर, अपने बुद्धि पर, अपने एक्सपीरियंस पर, अनुभव पर मैंने अपना भरोसा व्यक्तियों पर लगा के रखा है। इसलिए वचन कहता है कि मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मैंने अपना भरोसा अपने ऊपर में, मेरे चारों तरफ की चीजों में, अपने अनुभव में, परिस्थिति के ऊपर लगा के रखा है। लेकिन जो बुद्धि से चलता है, एक बार मैं और इसे कहूंगी, जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। जो बुद्धि से चलता है वो चोट खाने से बचता है। जो बुद्धि से चलता है वो घायल होने से बचता है। जो बुद्धि से चलता है वो निंदा से बचता है। जो बुद्धि से चलता है वो लज्जा से बचता है। और वो बुद्धि क्या है? वो बुद्धि परमेश्वर खुद है और उसका वचन है। जब वचन मेरे अंदर में पवित्र आत्मा लेकर आता है, जब मुझे आवश्यकता है, वो बुद्धि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में पैदा करता है कि आने वाला शायद समय खराब हो, शायद मैं चोट खाने पर हूँ, शायद मैं घायल होने पर हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार चल रही हूँ, ना कि अपने भरोसे में मैं कभी भी घायल नहीं होंगी। हालेलुया। जो कुछ भी शत्रु ने आपके और मेरे जीवन में तैयार करके रखा है, जो कुछ भी शैतान आपके और मेरे जीवन में करना चाहता है, मुझे वापस चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहूं। कई बार हम में से कई लोग आज अपनी जवानी में हैं। शायद आप 20 साल के होंगे, शायद आप 20 साल के कम उम्र में होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं से हर दिन, हर साल बढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति छोटा का छोटा नहीं है। कोई व्यक्ति 12 साल से 12 साल का ही नहीं है, वो आगे बढ़ रहा है। हम सब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब हम एक अवस्था में आ जाते हैं, खासकर हम सारे यूथ, हम किसी का सुनना नहीं चाहते हैं, हम किसी का ज्ञान नहीं चाहते हैं। मेरा जो अनुभव है मुझे सिखाता है कि मैं ट्रेन हूं और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रियो लोगों की भी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कहता है कि अपने आप पर भी भरोसा मत रखना, पर मुझ पर भरोसा रखना। मेरा वचन तेरे अंदर में बुद्धि को पैदा करने पाए। हालेलुया। अगर आपको और मुझे एक सफल व्यक्ति बनना है, मुझे उसके वचन की आवश्यकता है, ना केवल आत्मिक जीवन जीने के लिए, लेकिन मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति में मुझे वापस वचन में आने की आवश्यकता है, ताकि आप और मैं बचे रहे। कितने सारे लोगों को समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? एक बार जोर से मेरे साथ कहे, मुझे बुद्धि की आवश्यकता है। क्यों? ताकि मैं बचा रहूं और शत्रु मुझे नाश करने ना पाए। अगर मेरा भरोसा मेरे ऊपर में है तो शायद मैं फेल हो सकती हूँ,
शायद मैं असफल हो सकती हूँ, शायद मैं निंदा से होकर जा सकती, लेकिन मेरे परिस्थिति के मध्य में अगर मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करती हूँ, यीशु पर भरोसा करती हूँ, वो यीशु मेरे अंदर में बुद्धि को पैदा करता है, वो मेरा मार्गदर्शन करता है, मुझे टूटने नहीं देता, और फिर वो मुझे स्थिर करता है और वो मुझे बचाता है। हालेलुया। तो आपको और मुझे एक चीज करने की आवश्यकता है। क्या? मुझे परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है कि मैं कैसे अपना जीवन जीऊं। मैं कह सकती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास अच्छा नॉलेज है। मैं कह सकती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर तू मुझे बस उद्धार दे दे, बाकी सब मेरे पास है। नहीं, अगर मुझे चाहिए कि मैं सुरक्षित रहूं परमेश्वर की सुरक्षा में, अगर मुझे चाहिए कि मैं सफल व्यक्ति बनूं परमेश्वर के सुरक्षा के अंदर, अगर मुझे चाहिए कि मैं हर काम में सफलता को देखूं, तो मुझे चाहिए कि मैं बुद्धि के अनुसार चलूं, बुद्धि से चलूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार करूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार कहूं, तब परमेश्वर कहता है कि तू बचा रहेगा, तू बचा रहेगा। कई बार आप और मैं इतना ज्यादा आत्मिक बन जाते कि हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर दिन मुझे पवित्र आत्मा से बुद्धि की आवश्यकता है, उसके वचन से वो सत्य की आवश्यकता है कि हर दिन मैं वो सफल जीवन जीऊं जो परमेश्वर मुझे जीना चाहता है। मैंने एक नौकरी पा लिया तो मैं सफल हो गया, मेरा बिजनेस बढ़ गया तो मैं सफल हो गया, मेरा काम बन गया तो मैं शायद सफल हो गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे रोज बुद्धि की आवश्यकता है ताकि शत्रु के जाल में मैं ना गिरूं, लेकिन मैं बच पाऊं और परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में देख पाऊं। हालेलुया। मेरी योजनाएं असफल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार अगर मैं इंतजार करती हूं, परमेश्वर मुझे एक विपरीत सामर्थी, अलौकिक और सुंदर मसीह व्यक्ति के रूप में स्थापित करेगा। कितने सारे लोग को समझ में आ रहा है? मेरी योजनाएं असफल हो सकती है, मेरे कार्य असफल हो सकते, फिर से एक बार मैं कहती हूं, लेकिन परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार जब मैं परमेश्वर के रास्ते पर उसका सुनकर करती हूं, परमेश्वर कभी भी मुझे असफल नहीं करेगा। तब भी शायद उसमें समय लग जाए, तब भी शायद शत्रु कई सारे कार्य को लेकर आए वो लक्ष्य के बीच में, लेकिन परमेश्वर उससे पूर्ण करेगा। हालेलुया। कितने सारे लोग विश्वास करते हैं? मैंने एक बार जोरदार परमेश्वर के लिए तालियां बजाया अपने स्थानों पर। मेरे साथ एक और वचन को निकालिए, इर्मिया उसका 29 और उसका 11। इर्मिया 29 और उसका 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। और उसके बाद 12 वचन कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया।
और आगे वचन कहता है, बंधुआई से लौटा ले आऊंगा मैं तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल लिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पर वचन कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, परमेश्वर ने किया, ये नहीं लिखा है वचन में, यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता था या कल्पना करता था या विचार करता था। नहीं नहीं नहीं, वचन क्या कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। परमेश्वर हर दिन और रात जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर आपके और मेरे बारे में विचार करता है, सोचता है और कल्पना करता है। और यहाँ पर ध्यान से सुनना, तब भी जब आप और मैं गलतियां करते हैं, परमेश्वर कल्पना करता है कि वो मुझे वापस अपने पास लेकर आए। कितना अद्भुत बात है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में कल्पना करता हूं। कोई बात नहीं, तुम गिर गए, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं तुम्हें उठाऊंगा और अपने पास वापस लेकर आऊंगा। हालेलुया। यही था इज़राइल का स्थिति। वो मिस्र में गुलामी में है, वो परमेश्वर को कोस रहे हैं। एक तरफ लोग परमेश्वर से करा रहे कि परमेश्वर अपने उद्धार को हमारे जीवन में दिखा, और जब वो उद्धार को परमेश्वर दिखा रहा है, वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में भी विचार कर रहे हैं, लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास पूर्ण संपूर्ण मन से आओगे, मैं तुम्हारे बारे में कल्पना करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं तुमको वापस छुड़ा लूंगा, वापस वो वायदे के स्थान में लेकर जाऊंगा, वापस वो आशा को पूरा करूंगा। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा, गारंटी के साथ कह सकती हूं मैं। अगर आप किसी स्थान पर जॉब कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति आपसे खुश नहीं है, वो आपको जॉब से बाहर निकाल देगा। वो नहीं सोचेगा कि एक दिन के बाद वो अच्छा काम करेगा। गैस, आपने गलती कर दिया और आपको डांट भी आपका बॉस ने लगाया होगा, और आप रात को अपने घर पर जाकर सोचकर आएंगे कि कल मैं अच्छा काम दूंगा, लेकिन आपको नहीं पता कि कल आपको वो नौकरी से बाहर निकालने वाला है। और फिर जब आप जाते हैं पूरी तैयारी के साथ कि आप एक बदले व्यक्ति है, आप फिर से वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन क्या आपका मालिक आपको काम से निकाल देता है। लेकिन परमेश्वर वो नहीं कहता, भले ही तुमने गलती की हो, भले ही शायद तुमने पाप की हो, भले ही तूने परमेश्वर की आवाज को सुनने में कमजोर हो गए हो, शायद आपने उसकी आवाज को सुना नहीं, शायद आपने परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चला, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं, अभी जो मैं विचार करता हूं, मैं जानता हूं वो कभी भी हानि की नहीं होगी, पर वो लाभ की होगी। परमेश्वर के करुणा को लेकर आएगी, उसके भलाई को आपके और मेरे जीवन में पैदा करेगी। हालेलुया। तो आप जहां कहीं पर भी हो, मैं चाहती हूं कि आप ये विश्वास करें और घोषणा करने लग जाए। शायद आपकी परिस्थिति बहुत खराब है, आपको कहने की आवश्यकता है कि समय मैं इस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर भलाई को सोच रहा है और भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। भले ही मैं दर्द से होकर जा रहा या जा रही, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, मेरी इच्छाएं नहीं कह रहा, स्वयं परमेश्वर कह रहा है। उसके अनुग्रह से परमेश्वर मुझे छुड़ा लेगा, उसके अनुग्रह से परमेश्वर मुझे बचा लेगा, उसके अनुग्रह से परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देगा। हालेलुया।
हालेलुया। कई बार हम आत्मिक जीवन जीते जीते कमजोर हो जाते हैं। कई बार हम आत्मिक जीवन जीते जीते परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मैं पहले आत्मिक थी, लेकिन अब मुझे क्या हो गया मुझे नहीं पता। मुझे आत्मिक बनना है, लेकिन मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वो स्थान में वापस जाऊं। आपको ये कहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, भले ही मैं अपने दशा को बहुत नीचा देख रही है, लेकिन तू सोच रहा है मेरे बारे में, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। ओ तो विचार कर। वो कहता है कि मैं विचार कर रहा हूं और मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा। वो हानि की नहीं होगी, पर वो लाभ की होगी। तुम मेरे साथ होगे, तुम उद्धार को देखोगे, तुम सामर्थ को देखोगे, तुम चिन्ह और चमत्कार को देखोगे, तुम नाश नहीं होगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं वापस वो वायदे के स्थान में, वायदे के देश में मैं तुम्हें स्टैब्लिश करूंगा, मैं तुम्हें स्थिर करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर केवल ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें मिस्र की बंधुआई से छुड़ा लूंगा, लेकिन परमेश्वर ये भी वाचा बांध रहा है यहां पर, बंधुआई से लौटा ले आऊंगा तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, तो मैं इकट्ठा करके उस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाला था। हालेलुया। परमेश्वर ना केवल ये कहता है, ओ मैं तेरे बारे में विचार कर रहा हूं, रिलैक्स हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर केवल उतना ही नहीं कहता। वो कहता है कि भले ही तू हानि से होकर जा रहा, भले ही तेरे निर्णय हानि के हो, भले ही तू असफलता को देख रहा हो, परमेश्वर कहता है कि मैं तो विचार कर रहा हूं वो हानि की नहीं है, पर कुशल की है, भलाई की है, सफलता की है, परमेश्वर के आशीष की है। और परमेश्वर कहता है कि उस स्थान में मैं वापस तुझे स्थापित करूंगा, मैं तुझे स्थापित करूंगा और मैं वो स्थान तुझे दूंगा। हालेलुया। भले ही मैंने सब कुछ खो दिया हो, लेकिन परमेश्वर अपने सामर्थ्य से मुझे स्थापित करेगा और मुझे सामर्थी बनाएगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले नीति वचन में हमने क्या देखा? अपने आप पर भरोसा ना करना, क्योंकि जो अपने आप पर भरोसा करता है वो मूर्ख है, लेकिन जो बुद्धि से चलता है, पवित्र आत्मा वो वचन को मेरे जीवन में लेकर आता है, पवित्र आत्मा वो वचन को जीवित करता है। जब मैं कठिन समस्या से होकर जा रही, वो वचन मेरी अगुवाई करता है कि मैं परमेश्वर के मार्गों पर चलूं, कि मैं मूर्ख ना ठहरूं, क्योंकि शत्रु मुझे मूर्ख ठहराना चाहता है, संसार मुझे गिराना चाहता है। लेकिन जब मैं बुद्धि से चलती हूं, और वो बुद्धि जो यीशु है, परमेश्वर का वचन है जो कभी टलता नहीं है, जब मैं उस पर भरोसा करती हूँ, उसकी सुनती हूँ और उसके अनुसार चलती हूँ, वो कहता है कि मैं बचूंगी, आप बचेंगे, हम मूर्ख नहीं ठहरेंगे, लेकिन परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या, अगर आपको परमेश्वर की योजना के अंदर में आना है, कहना, अपने आप को कहना पड़ेगा कि मैं अपने आप का नहीं सुन रही, लेकिन मैं परमेश्वर का सुन रही हूं। तब भी जब मेरे आइडियाज मेरे सामने हैं और मुझे लगता है कि 100% मेरे आइडियाज काम करेंगे। शायद आप घर में बहुत बुद्धिमान होंगे और हमेशा जब आप कुछ करते हैं तो आप सफल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मैं करूं वो सही हो। मुझे वापस परमेश्वर के वचन पर आने की आवश्यकता है और परमेश्वर से बुद्धि पाने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों
उसका 5 और उसका 18। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और उसका 18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। मेरे साथ सब मेरे पीछे पीछे दोहराए, या फिर आपके पास बाइबल है, आप खोले हैं तो जरूर मेरे साथ पढ़े। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। एक बार और, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पता है, सबसे बड़ा कुंजी परिस्थिति को बदलने के लिए, आपके खराब परिस्थिति को, हमारे खराब स्टडी रिकॉर्ड्स को, हमारे खराब एक्शंस को, हमारे खराब निर्णयों को, हमारे खराब जो कुछ भी है, अगर उसमें आपको और मुझे परमेश्वर की योजना, उसकी इच्छा और उसका हाथ चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया। तब भी जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर धन्यवाद तू कार्य कर रहा है। परमेश्वर धन्यवाद मैं तेरे मार्ग को देख रही हूँ। परमेश्वर धन्यवाद मैं तेरे आवाज को सुन रही हूँ जो मेरी अगुवाई करेगा। कई बार आप और मैं इतना ज्यादा परिस्थिति से घिरे होते हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना। कई बार इतना ज्यादा लगता है कि भारीपन आ चुका है कि मैं प्रार्थना भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है। मेरे विचार में कई तरह के विचार है, मुझे नहीं पता कि मैं परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनूं। एक कुंजी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करो, तब परमेश्वर की योजना को आप और मैं सुन पाएंगे। परमेश्वर के अनुग्रह से आप और मैं अपने परिस्थितियों को बदलते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। तो अगर आप किसी संकट में पड़े हैं, अगर आप किसी स्थान में पड़े हैं जहां से लग रहा है कि कोई मेरा सुन नहीं सकता, कोई मुझे समझ नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं पूर्ण रीति से हताश हूं, अशांति मेरे चारों तरफ है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या प्रार्थना करूं, कम ऑन, अपने हाथों को उठाकर अपने आंगन में जाकर, अपने घर में जाकर, रूम में जाकर हाथ उठाए, जैसा भी आपको लगता है परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर तू मेरे बीमारी में चंगाई को लेकर आ रहा है। तब भी जब डॉक्टर कह रहा है कि मैं बीमार हूं और कभी ठीक नहीं हो सकती, परमेश्वर धन्यवाद करती हूं कि तू मेरे बारे में सोचता है और वो हानि की नहीं है और वो कुशल की है। हालेलुया। तब भी जब आपका परिवार नहीं समझता है, आपको कहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर धन्यवाद कि तू मेरा मित्र है। परमेश्वर धन्यवाद कि तू मुझे कभी भी त्यागता नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तू मुझे समझता है और मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तब भी जब आप और मैं कार्य को नहीं देख रहे, आपको मुझे कहने की आवश्यकता है कि धन्यवाद प्रभु, कल सुबह मैं तेरे चमत्कार को देखने पाओ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे लिए पूरब से, उत्तर से, दक्षिण से, हर दिशा से मार्ग को खोल रहा है। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे आर्थिक परिस्थिति को बदल रहा है। तब भी जब मेरे अकाउंट में कम पैसे है, जीरो बैलेंस है, मुझे कहने की आवश्यकता है कि धन्यवाद प्रभु, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उत्तम परमेश्वर है, तू ये संसार का मालिक है और मुझे उत्तम बातों से तू तृप्त करेगा। तू मेरा उपाय करने वाला है। जब तू संसार का मालिक है, मैं वो मालिक का बेटा और बेटी हूं, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं है।
हालेलुया। तो क्या जब आप और मैं धन्यवाद करते हैं, ध्यान से सुना, जब आप और मैं घोषणा करते हैं धन्यवाद का, शायद आपके और मेरे सामने चारों तरफ शैतान ने नकारात्मक दीवारों को खड़ा किया होगा, शायद वो बार बार मुझे झूठ कह रहा होगा, लेकिन मैं जब धन्यवाद देती हूँ, मैं परमेश्वर के वो वचन को घोषणा करती हूँ, वो दीवारें गिराई जाती है और जीवन मेरे अंदर से बहता है और मेरे वातावरण को परिवर्तित करता है। हालेलुया। शत्रु ने तो अविश्वास के दीवार को पैदा किया, लेकिन मेरा आत्मा जब परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, जब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, हर परिस्थिति में मैं जब धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज को मेरे जीवन में लेकर आता है और उसकी योजना को मेरे जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। अपने बुद्धि से नहीं, परमेश्वर के बुद्धि से। मेरे बुद्धि से नहीं, पर परमेश्वर की बुद्धि से। मेरी परिस्थितियां डगमगा रही, लेकिन मैं धन्यवाद दे रही क्योंकि मेरा बचाने वाला परमेश्वर है और वो मुझे स्थिर करेगा। हालेलुया। मेरे विचार, मेरे योजनाएं असफल हो जाए क्योंकि ये संसार की है। ध्यान से सुनना, मैं संसार में हूं, मेरे विचार संसारिक हो सकते हैं, मेरी योजनाएं संसारिक हो सकती है, लेकिन आपका और मेरा पिता, आपका और मेरा अब्बा जो स्वर्ग में है, लगातार आपके और मेरे बारे में सोचता है। उसके विचार कभी भी गलत नहीं हो सकते। उसके विचार को कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता। उसके विचार को शैतान भी छू नहीं सकता। हालेलुया। यहां पर ध्यान से सुनना, मेरे विचार शैतान खराब कर सकता है, मेरी योजनाएं शैतान तोड़ सकता है, लेकिन एक बार परमेश्वर की योजना अगर मेरे लिए कुछ बन गई है, उसे मनुष्य भी हिला नहीं सकता और शैतान भी हिला नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है, मुझे कहने की आवश्यकता है, परमेश्वर तेरी कल्पनाएं मेरे लिए हानि की नहीं पर कुशल की है, और मैं परमेश्वर के कार्य को देखने जा रही, मैं परमेश्वर की योजना को देखने जा रही, मैं परमेश्वर के वो महिमा को देखने जा रही। तो शैतान शायद कितना भी मुझे तोड़ दे, लेकिन मैं टूटूंगी नहीं, पर मैं कहूंगी परमेश्वर धन्यवाद कि तू मेरे जीवन में है, तू भला है और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करे और हर एक जन कहे कि परमेश्वर, शायद आप में से कई सारे लोग ऐसी परिस्थिति में होंगे, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि शायद मेरे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे ये समझ दे कि मैं अपने बुद्धि पर भरोसा ना करूं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे बुद्धि पे भरोसा करूं, तेरे बुद्धि के अनुसार चलूं और मैं बची रहूं। कम ऑन प्रियो, थोड़ी देर कहे कि परमेश्वर धन्यवाद तेरी योजनाओं के और कल्पना के लिए, धन्यवाद तेरे कार्य के लिए। मैं तेरे चमत्कार को देखने जा रही, मैं तेरे हाथ को देखने जा रही जो कभी भी हानि की नहीं है पर कुशल की है। कम ऑन अपने परिस्थिति के ऊपर में घोषणा करना शुरू करे, अपने जीवन में घोषणा करना शुरू करे, कहे कि परमेश्वर धन्यवाद तू ये चीजों को बदल रहा है। धन्यवाद देने लग जाए अपने परिस्थिति में, अपने गांव में, अपने शहर के मध्य में, अपने परिवार के मध्य में, अपने पढ़ाई के परिस्थिति में। कम ऑन परमेश्वर से कहे, परमेश्वर धन्यवाद मैं तेरे कार्य को देख रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ मैं तुझे कि तू मार्ग खोल रहा है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि तू कार्य कर रहा है। परमेश्वर तू कल मेरे बारे में सोचा नहीं, पर तू हर दिन मेरे बारे में सोचता है, हर दिन तू मेरे लिए कल्पनाएं करता है, हर दिन तू सोचता है कि कैसे मुझे तेरी महिमा में तू चलाएगा, कैसे तू मुझे तेरी करुणा में लिए चलेगा, कैसे तेरे भलाइयों को मेरे
अपने जीवन में तू दिखाएगा परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खाराबा शालाबारी आंदने रे, कमन कमन धन्यवाद देने लगे, धन्यवाद देने लगे। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जब धन्यवाद दे रहे, परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में आ रही है। आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे। आपके वो कंफ्यूजन आपके हृदय से चले जाएगा, आपके मन से चले जाएगा, और परमेश्वर एक नया और उसके आवाज को लेकर आएगा। आप उसकी इच्छा को देख पाएंगे, आप उसकी इच्छा को जान पाएंगे। शोरा बाबा शराबाली आंदरे रेबे। Oh Lord, we ask for your will and we ask for your plans, Lord. Release your will in our life, Lord. I pray that we will know, हम जाने प्रभु कि तेरी योजना हमारे जीवन में क्या है, इस समय में क्या है, ताकि हम तेरी महिमा में जीवन जी सके, ताकि हम तेरे वो भलाइयों में चल सके, ताकि हम तेरी करुणा में चल सके परमेश्वर। Thank you Jesus। मैं चाहती हूँ कुछ क्षण के लिए कमान वो स्पेसिफिक, वो विशेष परिस्थिति जिसमें आप होकर गुजर रहे हैं, घोषणा करें। परमेश्वर वो परिस्थिति को परिवर्तित करेगा, वो परिस्थिति से बाहर निकालेगा और आप परमेश्वर के उत्तम योजना को देख पाएंगे। कमान कमान अपने परिस्थिति के ऊपर में घोषणा करें। शोरा बाबा शालाबारी आंदरे रेबे, शोरा बाबा शालाबारी आंदरे रेबे। यस लॉर्ड, तेरा हाथ हर एक व्यक्ति के ऊपर में आने पाए, तेरा आत्मा का स्पर्श हर एक व्यक्ति के ऊपर में आने पाए, हर एक वो परिस्थिति जो कठिन है परिवर्तित होने पाए, तेरी योजना तेरी कल्पना को तेरे लोग जान पाए, तेरे भलाई को जान पाए। हम धन्यवाद देते हैं कि आने वाले दिनों में हम तेरे कार्यों को अपने जीवन में देख पाएंगे, हम तेरी योजना को पूर्ण होते हुए देख पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हालेलुया, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी कल्पनाएं हानि की नहीं पर कुशल की है। हम तेरे कार्य को इन दिनों में देखने पाए, तेरी योजना को हम समझने पाए अपने जीवन में, और तेरे वचन के अनुसार तेरे बुद्धि के अनुसार हम चलने पाए। सारी महिमा आदर और सम्मान हम तुझे देते हैं। फिर से एक बार मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग बीमार हैं, जिन परिवारों में परमेश्वर तेरे कार्यों की आवश्यकता है, हर एक परिवारों में तेरे हाथ को मैं परमेश्वर घोषणा करती हूँ, तेरा चंगाई, तेरा कार्य, तेरा छुटकारा, तेरा चमत्कार उन परिवारों में आने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन।